हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द एजुकेशन ट्यूटोरियल पे। आज हिंदी पाठ 5 के नागरिक लिपि जिसके लेखक गुणाकर मूल्य हैं, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और इस सभी चीज़ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप लोगों को यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव का तैयारी करिए। ठीक, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? पहला ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा है नागरिक लिपि, तीसरा है परंपरा का मूल्यांकन और चौथा है अभिनय। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी, नागरिक लिपि। इस पाठ के यह लेखक हैं। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दूसरा प्रश्न में, देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो पहला ऑप्शन है 2 सदी पहले, दूसरा ऑप्शन है 2 दशक पहले, तीसरा है 20वीं सदी में और चौथा है 11वीं सदी में। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 सदी पहले। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहता है, नागरिक लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? यह बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है 15वीं सदी में, दूसरा है ईसा पूर्व काल में, तीसरा है 8वीं से 11वीं सदी में और चौथा है कभी नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं से 11वीं सदी में। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न में कहता है, पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? पहला ऑप्शन है नंदी नागरी, दूसरा है कोंकणी, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा है सिद्धम। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिद्धम। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कहता है, हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है सरहदपाद, तीसरा है कबीर और चौथा है देतिदुग। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरहदपाद। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न में कहता है, गुणाकर मूल्य का सर्ववास कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1909 में, ऑप्शन बी में है 1809 में, ऑप्शन सी में है 1935 में और ऑप्शन डी में है 2009 में। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न में कहता है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या राजस्थान में हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न में कहता है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1925 में, 1915 में, 1945 में या 1935 में? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1935 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में कहता है, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? यह भी बिहार बोर्ड के 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी भारत, तीसरा है दक्षिणी भारत और चौथा है उत्तरी भारत। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न में कहता है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? पहला ऑप्शन है 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। या इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 1020, 1021,
1022, 1023। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1020 ईस्वी में बेतमा दान पत्र है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली हम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।